Hello students, good morning. Welcome to your chemistry class. Students, today we will discuss about amino acids from the chapters of biomolecules. What are amino acids? These are compounds containing NH2 single bond COOH group. These are of थ्री टाइप्स, यानी कि वो कंपाउंड जिसमें आपका NH2 और COOH यानी कि एमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बोथ आर प्रेजेंट आर नोन एज एमिनो एसिड्स. These are of three types. First, acidic amino acids. They contain 2 COOH and 1 NH2 group. एसिडिक का मतलब क्या है कि जिसमें एसिडिक ग्रुप हो और वो अगर लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो नेचर एसिडिक अमीनो होगी. ठीक है, तो यहाँ पर आपके दो एसिडिक ग्रुप होते हैं और एक बेसिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको एसिडिक अमीनो एसिड्स बोलते हैं. लाइक दैट एग्जाम्पल एस्पार्टिक एसिड. एस्पार्टिक एसिड में आपका एक NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है और दो आपके कार्बोक्सिलिक यानी कि COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है. लाइक दैट COOH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH. इससे नीचे की तरफ आपका COOH है और साइड से NH2 ग्रुप है. इट इज़ आल्सो कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, यानी कि एस्पार्टिक एसिड या एसिडिक अमीनो एसिड को हम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड भी बोलते हैं. नेक्स्ट है बेसिक अमीनो एसिड्स. दे कंटेन 2 NH2 एंड 1 COOH ग्रुप. लाइक दैट लाइसिन. बेसिक में क्या होगा कि बेसिक ग्रुप की स्ट्रेंथ या अमाउंट आपकी ज़्यादा होगी, तो लाइसिन में क्या होता है कि दो आपके NH2 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और एक आपका COOH ग्रुप यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है. लाइसिन का ये यहाँ पर फॉर्मूला है. इट इज़ कॉल्ड एसेंशियल एमिनो एसिड. नेक्स्ट है आपका न्यूट्रल एमिनो एसिड. दे कंटेन 1 NH2 एंड 1 COOH ग्रुप, यानी कि यहाँ पर आपके जितने एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है उतने ही आपके बेसिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इसलिए एसिड जो है वो बेस को बैलेंस कर देती है यहाँ पर, इसलिए न्यूट्रलाइजेशन की प्रॉपर्टी आ जाती है. दे कंटेन 1 NH2 एंड 1 COOH ग्रुप. लाइक दैट ग्लाइसिन, यानी कि NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH. इट इज़ आल्सो नोन एज नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड. What is the difference between essential and non-essential amino acid? The amino acids which are taken by us in the form of a food and which cannot be synthesized by our body are called essential amino acids, while the amino acids which are synthesized in our body are called non-essential amino acid. Okay, example of essential amino acid like that valine and lysine. Example of non-essential amino acid glycine, aspartic acid. नेक्स्ट है आपका ज्यूटर आयन फॉर्मेशन. ज्यूटर आयन फॉर्मेशन क्या है? सिंस अमीनो एसिड कंटेन एसिडिक एज वेल एज बेसिक ग्रुप, thus they can form deuter ion in aqueous medium because the protonation of NH2 group by COOH group taken place. ओके, यहाँ पर क्या है कि आपका एमिनो एसिड में क्या है कि आपका COOH ग्रुप भी प्रेजेंट है और NH2 ग्रुप भी प्रेजेंट है. तो जो आपका COOH ग्रुप है वो एक हाइड्रोजन को रिलीज़ कर देता है और H देता है. ठीक है, इस H को जो आपका NH2 है जिस पर आपके एक लोन पेयर प्रेजेंट है वो उस आयंस को देकर NH3 पॉजिटिव बना लेता है. तो एक ही स्पीसीज़ के अंदर आपके 2 आयंस प्रेजेंट हो जाते हैं, COO निगेटिव आयंस, कार्बोक्सिलेट आयन और NH3 पॉजिटिव आयन. तो हम इसी को ही क्या कहते हैं? ज्यूटर आयन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके 2 आयंस का फॉर्मेशन होता है एक ही कंपाउंड के अंदर. ओके, नेक्स्ट दिया गया है ज्यूटर आयन इज़ द आयन विच कंटेन निगेटिव एज वेल एज ए पॉजिटिव चार्ज. यानी कि ज्यूटर आयंस वो होता है जिसमें आपका निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही आयंस प्रेजेंट होते हैं. एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एमिनो एसिड्स हैव लार्ज मेल्टिंग पॉइंट वाई. एमिनो एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है. क्यों होता है? क्योंकि एमिनो एसिड में ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन होता है. बिकॉज दे कैन अकर एज ज्यूटर आयन, सो ड्यू टू आयन interactions between NH3 positive and COO negative, so they have large melting
पॉइंट। नेक्स्ट है आपका एमिनो एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, व्हाई? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए ज्विटर आयन। ज्विटर आयन की वजह से ये जो हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइजेशन एंड प्रोटीन फॉर्मेशन एंड प्रोटीन फ्रॉम एमिनो एसिड, यानी कि पेप्टाइड और प्रोटीन का फॉर्मेशन हमें एमिनो एसिड से डिस्क्राइब करना है। तो फर्स्ट आता है पेप्टाइड फॉर्मेशन। पेप्टाइड फॉर्मेशन क्या है? एमिनो एसिड्स आर बाई फंक्शनल मोलिक्यूल। बाई फंक्शनल का मतलब इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक आपका एमिनो फंक्शनल ग्रुप है और एक आपका कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है। एमिनो एसिड आर बाई फंक्शनल मोलिक्यूल विद NH2 group at one end and COOH group at the other end. Therefore, COOH of one molecule and NH2 of another molecule interact by elimination of H2O. अब क्या होता है कि एक साइड से यानी कि NH2 ग्रुप से तो एक हाइड्रोजन आती है और COOH की तरफ से आपका OH आता है। ये दोनों आपस में मिलकर वाटर मोलिक्यूल बना लेते हैं और ये वाटर मोलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट हो जाता है और दोनों ही चैन का जो है वो लिंकेज हो जाता है। तो टू फॉर्म एन एमिनो लिंकेज विच इज़ नोन एज पेप्टाइड लिंकेज, जिसको हम पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। ये आपका CONH बन जाता है। पेप्टाइड्स आर फर्दर डिजाइनेटेड बाय डाई ट्राई टेट्रा पेप्टाइड्स। अगर आपकी 2 चैन आपस में जुड़ती है तो हम उसको डाई बोलते हैं, 3 जुड़ेंगी तो ट्राई बोलेंगे, 4 जुड़ेंगी तो हम उसको टेट्रा बोलेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एज दे contain 2, 3 and 4 amino acid molecules joined together. In generally when the number of amino acid joined together refers to as a polypeptide. ठीक है, तो अगर 1 जुड़ती है तो हम उसको डाईपेप्टाइड बोलते हैं, 3 को जुड़ने पर ट्राईपेप्टाइड, और अगर हमारी 3 से ज़्यादा जुड़ती है तो हम उसको पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर जुड़ती हैं। देखिए एक चैन आपकी ये है, एक आपका अमीनो एसिड ये है और एक ये है, आपस में इधर से आपका एक हाइड्रोजन और इधर से OH आता है और ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देता है। यहाँ से आपका बॉन्ड लिंकेज हो जाता है। तो दो अमीनो एसिड जुड़े तो डाईपेप्टाइड, 3 जुड़ेंगे तो ट्राईपेप्टाइड होगा। ओके, और 3 से ज़्यादा आएंगे तो पॉलीपेप्टाइड होगा। लाइक दैट ये आपकी पॉलीपेप्टाइड का दिखाया गया है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हैं, 3 से ज़्यादा हैं। तो पॉलीपेप्टाइड चैन can be held with one another by the help of hydrogen bonding and can form 3-dimensional network which is called protein. ठीक है, तो ये जो पॉलीपेप्टाइड लिंकेज है ये अगर आपस में क्या करती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं और आपस में जुड़ जाती हैं। पॉलीपेप्टाइड चैन आपस में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरह जुड़ जाते हैं तो हम उसको प्रोटीन बोलते हैं। जैसे एक ये पॉलीपेप्टाइड चैन है ऊपर की तरफ और एक ये नीचे पॉलीपेप्टाइड चैन है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन भी है जो कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, हाइड्रोजन भी है, तो ये आपस में क्या कर लेती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती हैं। और जब पॉलीपेप्टाइड चैन आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा जुड़ती हैं तो हम उसको प्रोटीन्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस मोलिक्यूल्स विच आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। Structural proteins are polymer of amino acid joined together by peptide linkage और peptide bond। तो ये आपकी प्रोटीन्स की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स दे आर ऑफ 2 टाइप्स, फर्स्ट फाइब्रस प्रोटीन एंड देन ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन, it consists of linear thread-like molecules which tends to lie side by side to form a fiber-like structures and held together by hydrogen bond. Example, hair and nails. Globular proteins. In these types of protein molecules fold together into compact unit formation, spherical shape and held together by hydrogen bond. Like that एल्ब्यूमिन और इंसुलिन। ओके, तो आपकी फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल नेल्स हो गया है और हेयर्स, एंड एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स एल्ब्यूमिन एंड इंसुलिन। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस के बेस पर अगर हम बात करते हैं तो प्रोटीन्स आपकी होती है सिंपल प्रोटीन्स, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स एंड डेरिवेटिव प्रोटीन।
सिंपल प्रोटीन्स में दीज आर द प्रोटीन्स विच गिव्स अमीनो एसिड ऑन हाइड्रोलाइसिस, यानी कि जो प्रोटीन्स आपके हाइड्रोलाइसिस कराने पर उनका एमिनो एसिड्स देते हैं वो आपके सिंपल प्रोटीन्स होते हैं, लाइक दैट ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन और कैरेटीन। नेक्स्ट है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। दीज आर द प्रोटीन विच गिव ए नॉन प्रोटीनियस पार्ट along with alpha amino acid on hydrolysis. The non-proteinous part is called prosthetics A group and it control the biological function of proteins। यानी कि conjugated proteins वो होती है जो कि आपके प्रोटीन्स का हाइड्रोलाइसिस कराने पर एक नॉन प्रोटीनियस पार्ट के साथ साथ अल्फा अमीनो एसिड देती है। ओके, इस प्रोटीन्स के द्वारा आपकी सभी बायोलॉजिकल फंक्शंस जो है वो कंट्रोल होते हैं, लाइक दैट हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है आपकी डेरिवेटिव प्रोटीन्स। दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। इसमें आपकी जो है वो हाइड्रोलाइसिस होने पर थोड़े से हल्के हाइड्रोलाइसिस पर ही सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, लाइक दैट प्रोटियस एंड पेप्टियोस। ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन्स आर बायोपॉलीमर containing large number of amino acids joined together by peptide bond having 3-dimensional network structures। जो आप the structures of protein is very complex, hence it is studied at 4 different types। फर्स्ट आपका primary proteins, the sequence in which amino acid are linked in one or more polypeptide chains of a protein molecules। अगर प्रोटीन मोलिक्यूल्स की एक या एक से ज़्यादा चेन जो है वो आपस में लिंक होती है तब प्राइमरी प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। सेकेंडरी प्रोटीन्स, इट गिव ए मैनर इन विच द पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर फोल्ड ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होती है वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा फोल्ड होकर स्ट्रक्चर बनाती है तब हम उसको सेकेंडरी प्रोटीन्स बोलते हैं। टर्शरी प्रोटीन्स, द टर्शरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन इज अराइज ड्यू टू फोल्डिंग, कोइलिंग एंड बिल्डिंग ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड चेन्स टू प्रोड्यूस ए 3D स्ट्रक्चर्स। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि टर्शरी प्रोटीन्स जो है वो तब बनती है जब यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो आपस में फोल्ड हो जाती है, कोइलिंग उसकी हो जाती है और 3D स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करती है, तब हम उसको टर्शरी प्रोटीन्स बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वाटरनरी प्रोटीन्स। मेनली प्रोटीन एग्जिस्ट एज ए सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन्स बट दीज आर some proteins which exist as a assemblage of 2 or more polypeptide chain। जनरली हमारी जो प्रोटीन्स होती हैं वो एक सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स के रूप में होती हैं, लेकिन अगर कोई भी प्रोटीन्स जो है वो बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स के इकट्ठा होने से बनती है तब हम उसको क्वाटरनरी प्रोटीन्स बोलते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, डी नेचर ऑफ प्रोटीन। द प्रोसेस दैट चेंज द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल properties of protein without affecting the chemical composition is called denaturation of protein। वो प्रॉपर्टीज़ या हम बोल दें कि प्रोटीन्स की अगर फिज़िकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं लेकिन क्या होता है कि इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो चेंज ना हो तो हम उसको डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। ये जो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स होती है वो टेम्परेचर चेंज करने पर होती है या pH चेंज करने पर होती है। तो इट इज़ कॉज्ड बाय चेंज द टेम्परेचर, pH, प्रेजेंस ऑफ ए साल्ट और सर्टेन केमिकल एजेंट। और इसको हम अदर तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस टू चेंज द नेटिव स्टेट ऑफ प्रोटीन बाय चेंजिंग टेम्परेचर, pH एंड बाय एडिंग द सॉल्ट। तो साल्ट ऐड करने पर, pH चेंज करने पर या टेम्परेचर चेंज करने पर अगर प्रोटीन नेटिव स्टेट में या इनर्ट स्टेट में आ जाती है तो अब हम उसको डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स बोलते हैं। ओके, तो ये आपका यहाँ पर एमिनो एसिड्स का टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।